चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 20। ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट आप लिखिएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एक सेकंड रुके, तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, सही लग रहा है। चलो देखिएगा, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, राइट। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एम इफेक्ट। ठीक है ना। अब हम लोग एम इफेक्ट का यूज देखेंगे, समझ गया, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है वो अब हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अच्छा कार्बोकेटायन क्या होता है बताइए? सी प्लस। ठीक है, कार्बोकेटायन क्या होता है बताइए? सी प्लस। कार्बन के ऊपर जब हम प्लस लिख देते हैं वही क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम इफेक्ट का, और इनवर्सली हो गया माइनस एम का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्लस आई का, इनवर्सली हो गया माइनस आई का। राइट, ठीक है, याद रहेगा सबको। चले एग्जाम्पल नंबर 1। क्या हुआ बालक, आप लोग के पास आवाज जा रहा है मेरा क्या? अच्छा, चलिए पढ़ते चलिए। चलिए बना के दिखाइए। एक बार हम बनवा दिए थे लेकिन दोबारा बनवा रहे हैं। ठीक है, ये सब याद है बालक? सब बनवाए थे कि सब भूल गए? लिखते चलिए। माही, आपके पास आवाज नहीं जा रहा है क्या? नेटवर्क इश्यू है? अच्छा, आप आउट हो गए थे। चलिए लिखते चलिएगा। अच्छा अच्छा, आप लोग को ना वीडियो का लिंक भेज देंगे, ठीक है? तो आप लोग को कभी भी आईडी पासवर्ड ये सब का लफड़ा नहीं होगा। लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सीधे क्लास में पहुंच जाइएगा। नहीं, आज तक हमको कोई चीज याद नहीं रहता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या फोन आने से बच्चा का माइंड कमजोर हुआ है या तेज हो गया है? नहीं, तेज नहीं हुआ, बहुत कमजोर हो गया है, समझे? आ, अच्छा। पहले के टाइम में ना, पहले के टाइम में आदमी सबको याद रखता था। जैसे मान लीजिए हम जैसे पढ़ते थे ना पहले के टाइम में, तो मोटा डिक्शनरी रखे हुए, तो आपको अभी हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन छज्जी पे है डिक्शनरी, उतारना पड़ेगा। एक इतना मोटा सा डिक्शनरी था, इतना मोटा। उसमें से वर्ड सब लिखते थे, अब बुक में लिख देते थे ऊपर, जिसके थ्रू पूरा वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाता था। हालांकि कई बार वर्ड फिट होता नहीं था, समझ गया ना, गलत भी मीनिंग लिखा जाता था, क्योंकि उसका 15-20 सिनोनिम्स वर्ड रहता था, समझ गया ना, तो गड़बड़ा जाते थे कभी कभी हम लोग। लेकिन उससे फायदा बहुत हुआ, समझ गए, बहुत सारा वर्ड का मीनिंग पता लग गया। अभी का जो बच्चा है वो फोन में मीनिंग देख लेता, बुक में लिखता ही नहीं है। जिसके बाद सब भूल जाता है। अब का बच्चा तो मीनिंग भी नहीं देखता है, बुक का फोटो खींचा, समझ गए, 1 मिनट के अंदर पूरा हिंदी हो गया, सुन लिया, कहानी खत्म। जिससे थोड़ा सा नुकसान तो है, समझ रहे हैं ना, थोड़ा नहीं बहुत नुकसान है। चले बनाते चलिए। आप ही दोनों है ना?
चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाते चलिए। ध्यान से देखिए इधर, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में है, यहाँ रेजोनेंस होगा। ठीक है, इधर देखिए पाई सिग्मा, एक सेकंड रुक जाए तो यहाँ फिर रेजोनेंस नहीं होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप डंडा खींच दीजिए, ठीक है, नहीं तो ये हार जाएगा, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर इसको रख देंगे तो। देखिए आप ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ भी रेजोनेंस है, ठीक है ना, यहाँ भी रेजोनेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब इधर देखिए, हो गया ना, यहाँ देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ भी रेजोनेंस है। लास्ट वाला देखिए, पाई सिग्मा सिग्मा, रेजोनेंस नहीं है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है, कल हम आप लोग को याद करवाए थे, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए थे, ये बोले थे याद करने के लिए उस टाइम, ठीक है ना। अगर आप याद किए होइएगा तो आपको कुछ याद आया होगा। ध्यान से देखिए, इन खोजिए, इसमें मिल रहा है क्या, इन इन, इन मतलब डबल बॉन्ड। देखो इधर इन का क्या लगता है, बोलो माइनस आई इफेक्ट। ध्यान से देखिए इधर, यहाँ भी डबल बॉन्ड है इन, अरे इन है ना यार, तो इन का क्या लगता है, बोलो माइनस आई, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस एक ही जगह है, यहाँ पे दो दो जगह रेजोनेंस है, समझ गए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो यहाँ रेजोनेंस एक जगह है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस दो जगह है। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ भी दो दो जगह है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो आपको कुछ समझ आएगा। यहाँ ना रेजोनेंस पूरे में है, ध्यान से देखते चलिए, देखिए इधर ये रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये रेजोनेंस को हम इस टाइप के रेजोनेंस को बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बताइए, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ठीक है, या बोल दीजिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो ये कौन सा कॉन्जुगेशन में है, बोलो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में। अगला देखिए, अगला है, यहां भी आपको रेजोनेंस दिख रहा होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा ना, तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो इस टाइप के हम बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बताइए, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखिए, ये इतना, ठीक है, और ये इतना, ये क्या है बोलो, इक्वली है। इसको बीच से काटिएगा, इधर इधर दोनों बराबर है। ये कौन सा कॉन्जुगेशन है बोलो, ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन में। कौन सा कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और हमेशा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जीत जाता है। कौन सा जीतता है बोलो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जीत जाता है क्रॉस के तुलना में, ठीक है। समझ गए ना। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ऑर्डर मैच करा लेते हैं। ध्यान से देखिए, डी वाले ऑप्शन में तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई से तो ऑब्वियसली हारेगा। तो क्या हुआ बताइए, ए बी सी जीत गया, डी वाला हार गया, समझ गया। अब हमको चेक करना है, तो ए वाला में कितना जगह रेजोनेंस है बोलो, एक ही जगह रेजोनेंस है, तो ए वाला अब हार गया, तो बी सी जीता, ए वाला हार गया, राइट। अब आपको चेक करना है बी और सी में, तो हम क्या बताए हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहां कौन जीतेगा बोलो, बी वाला जीत गया, क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो बी सी ए डी, राइट, ठीक है ना। पढ़ते चलिए अच्छे से, और भी क्वेश्चन हम देते हैं, तब तक आप कॉपी कीजिए। आपको हम कुछ बताए थे, देखिए ये जो प्लस है वो कंजुगेशन में नहीं माना जाएगा, याद आ रहा होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन जब करवाए थे याद है, यहाँ पे पाई रहता, यहाँ पाई रहता, तो ये वाला प्लस कॉन्जुगेशन में नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हो भी सकता है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, ठीक है, आप देख के बताइए कहाँ कहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। चलिए बनाइए तो। कोशिश सब लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, आप बताते हैं। समझिए, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस यहाँ है। देखो इधर पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है और ज्यादा है पहला वाले के तुलना में। ठीक है, इधर देखो पाई सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस यहाँ बोलो है या नहीं, नहीं है। अच्छा, तो यहाँ डबल बॉन्ड है दिख रहा है इन, मतलब क्या होगा बोलो, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, राइट। ठीक है ना, इधर देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, देखो सेम टाइप का हो गया, मतलब कौन सा कॉन्जुगेशन बोलो, यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि क्लियरली दिख जाए। ये कौन सा कॉन्जुगेशन है बोलो, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और यहाँ दो दो जगह रेजोनेंस है। ठीक है, समझ गया ना। अच्छा, यहाँ जो कॉन्जुगेशन है ये कौन सा है बोलो, एक्सटेंडेड है। कौन सा कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, राइट, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है। और लास्ट वाला तो कुछ नहीं, प्लस है। समझ गया, भिखमंगा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कुछ नहीं। अब आगे बढ़िए, तो ध्यान से देखिएगा, ये यहां तो माइनस आई लग गया ना, तो ये तो सबसे घटिया होगा ऑब्वियसली। स्टार्टिंग में सी वाला तो हार गया, और ई वाला में देखिए कहीं पर रेजोनेंस नहीं है, तो ई वाला अब हारा। अच्छा, सी वाला को हम क्यों हरा है, क्योंकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई खराब कर देता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डन। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो, नहीं है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पे एक ही जगह रेजोनेंस है, ए वाला, ये जीता। ठीक है, और बी और डी में बस, बी और डी में बस कचरा है, तो बी डी में कौन जीतेगा बोलो, ऑब्वियसली कौन सा जीतता है, एक्सटेंडेड वाला, राइट। कौन जीता, बी डी, क्रॉस वाला हार गया। क्या इतना आप लोग सोच नहीं पाए थे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देते हैं। लिखते चलिए जल्दी जल्दी। हम्म, क्या। हम्म, डांस करते हैं। नहीं, हम डांस करेंगे गाना बजा के। अच्छा, हम मम्मी पापा दोनों मिलकर उसको समझा रहे हैं कि अभी नहीं करो, खाना खाइए। हमारी यही बात आप कहते तब। आज हम बहुत अच्छा स्टेटस लगाए थे। एक लड़की बोल रही थी, मैं पापा को पापा बनाई, पहली बेटी। दूसरी बेटी बोलती है, मैं पापा को पॉप्सी बनाई।
तो बेटा पूछता है पापा मैं आपको क्या बनाया, तो पापा बोलते हैं तुमने हमें पूरा घर भिजवा दिया जमीन में। सही है, चलिए पढ़िए। देखिए पापा भी अपने जगह पे ठीक है, पापा को पता है कि दुनिया कैसा है। समझ गया ना। जैसे एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की का अगर कोई भी आदमी तारीफ कर देता है, सुनिए वो चीज। हाँ सुनाइए। डांस नहीं करने दिया, मैं कोई पकड़ा मेरे रूम में आई है कती है, आज हम तुम्हारे साथ सुतेंगे। अच्छा झगड़ा हो गया। मार करके चल। सही है। मैं हम भगा दिए अपना रूम में, सब दूसरे रूम में गई। चलिए पढ़ते जाइए। कुछ हम अच्छा चीज बता रहे थे। अच्छा हाँ, जैसे मान लीजिए कोई लड़की का आप तारीफ कीजिएगा ना तो खुश हो जाएगी। मान लीजिए अगर कोई मेरा तारीफ करेगा ना तो हम सबसे पहले सोचते हैं ये आदमी तारीफ काहे कर रहा है। बिना किसी फायदा का ही तारीफ क्यों कर रहा है। हाँ वही बात है, सबसे पहले हम लोग यही सोचते हैं, और हर आदमी को सोचना चाहिए, समझ गए ना। समझ गए, हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। चले जल्दी जल्दी बनाते चलिए। अच्छा एक चीज याद कीजिए, क्लोरीन का क्या लगता है बोलो। क्लोरीन का कल हम लिखवाए थे। आप लोग को बोले थे कि 3 बार लिखिएगा, घर से 2 बार लिख के लाइएगा। हम हमको पूरा भरोसा है कि कोई लिखा भी नहीं होगा, एक बार पढ़े भी नहीं होइएगा आप लोग। खोजो इधर क्लोरीन, इसी में मिलेगा क्लोरीन कहीं पे। दो इधर मिला ना क्लोरीन, ठीक है, हेलोजन वाले ग्रुप में -I में। ठीक है, देखिए इधर क्लोरीन का क्या लगेगा, -I इफेक्ट, राइट। अच्छा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नहीं लगेगा इफेक्ट। इधर देखो NO2, NO2 का क्या लगता है, याद कीजिए, -M इलेक्ट्रॉन खींचता है। कहाँ लिखवाए थे ऑर्डर, इधर देखिए, -M खोजिए, -M NO2, याद आया। NO2 डबल बॉन्ड वाला, पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, SPCIES, स्पीसीज कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। तो कौन सा इफेक्ट लगता है बोलो, -M NO2 का, ठीक है ना। तो क्या लगेगा बताइए, NO2 का -M, ठीक है। ये क्या करता है बोलो, ये इलेक्ट्रॉन देता है या खींचता है, विड्रॉ करता है, समझ गए ना। चलिए आप देखते जाइए, लास्ट है OH। OH क्या करता है, ठीक है। सूरज लेट हो गया आपको आज। चलिए देखिए, देखते जाइए, फर्स्ट नंबर देखिए, OH वाला कहाँ है, OH खोजिए इधर। कल जब हम चार्ट लिखवा रहे थे तो आपको बताए थे कि OH आता है कहाँ पे बोलो, +M इफेक्ट में। +M में क्या आता है बोलो, OH आता है, राइट, ठीक है। तो OH कहाँ जाएगा बताइए, +M में, ठीक है ना। समझ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली देने वाला है, समझ गया, राइट। तो ये +M इफेक्ट, ये -M, ये -I। अब सॉल्व कर लीजिए सब लोग। ऑर्डर कल सिखाए थे, कल नहीं अभी सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये सब कार्बोकेटाइन उसका स्टेबिलिटी बताए हैं। +M का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली -M का। इधर खोजिए, +M वाला कहाँ दिखा, A नंबर पे, तो A वाला क्या हो गया बोलो, जीत गया, राइट, ठीक है। अब आप आगे खोजिए, +I दिख रहा है क्या कहीं, नहीं दिख रहा है, समझ गए ना, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा ध्यान से देखिए, इधर दोनों में माइनस है, ठीक है, और C वाला में कुछ नहीं है, तो C वाला जीत गया। अब बचा D और B में कि कौन जीतेगा। ध्यान से देखिए कि D और B में कौन जीतेगा। यहां -M है, यहां -I है, कौन जीत जाएगा बोलो, कौन जीतेगा, -I वाला जीतेगा। समझ पाते हैं ना सब लोग। जैसे देखिए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका है, सब ये रहेगा तो सबसे अच्छा, तो इसका जो अपोजिट वाला होगा उससे तो सबसे खराब हो जाएगा ना। जैसे देखो +M का डायरेक्टली है, +M का +M रहेगा तो सबसे अच्छा, तो -M है मतलब सबसे खराब, तो -M वाला क्या हो गया बोलो, सबसे खराब, राइट। तो कौन जीत जाएगा बोलो,
कौन जीतेगा? डी वाला जीत जाएगा, राइट। चलिए लिखते चलिए सब लोग, कोशिश कीजिएगा ना, हो जाएगा, समझ गया ना, परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको हम एक बार चार्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए तब। यही सब आएगा। हम्म परसों आ जाएंगे हम शुरू में। सही है, आइए अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्या चीज से आइएगा, ट्रेन या कार? कार से भी क्या है कि बहुत कोहरा रहता है। नहीं नहीं, कार अभी अनसेफ है, बेकार है। एक्सीडेंट वाले हो गया, समझ रहे हैं, कोहरा की वजह से बहुत अजीब हो जाएगा। उस बार आगे थे कार बस अभी बहुत अनसेफ होता है। चलिए लिखते जाइए जल्दी जल्दी से। अगर कार का एक्सीडेंट होता है ना, अगर कोहरा में, तो एक के बाद एक कार पीछे टक्कर मारते जाता है। मान लीजिए एगो ट्रक दूसरे ट्रक को ठोक दिया, तो वहां पे दोनों ट्रक एक्सीडेंट होके है, पीछे से गाड़ी आएगा उसको मार देगा। फिर जब तक उसमें से आदमी डेड उड बॉडी निकालेगा, टूटा उटा हाथ निकालेगा, समझ गया, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तब तक तीसरा चलिए लिखते जाए जल्दी जल्दी, तो इसलिए सब लोग थोड़ा सचेत रहे। अच्छा मिलेंगे। चलिए देखिए, थर्ड नंबर हो गया। पता है हम लोग जो फिजिक्स पढ़ने जाते थे ना, उस सर एक बार ये बात बोले थे, तो हम लोग आश्चर्य करने लगे, ऐसा कैसे होता है सर, पीछे से कैसे टक्कर मार देगा। मतलब वो समझाने के क्रम में बता रहे थे। मतलब हम लोग को थोड़ी सोशल मीडिया तो उस टाइम था ही नहीं, तो मतलब था लेकिन उतना नहीं था, तो वही बता रहे थे कि पीछे से धक्का मारते जाता, पहली बार तब पता लगेगा, पता लगा था, मतलब आश्चर्य कर रहे थे हम लोग। चलिए हो गया क्या? चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पेज हम पलट रहे हैं। अब आ जाइए सब लोग, एक बार चार्ट हम एक बार पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। 3 चीज बस अभी हम बताएंगे, सुनिएगा। पहले प्लस आई ग्रुप में हम क्या बोले थे, CH2 माइनस NH2 माइनस O माइनस CO माइनस 3 2 1, ठीक है, TDH, ठीक है, TDH, बस खत्म, समझ गए। और जो भारी वाला है CT3, ये जीत जाएगा, समझ गए, ये हल्का वाला, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये है प्लस आई ग्रुप, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप है बोलो? प्लस आई ग्रुप। अच्छा निगेटिव है मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है या लेने वाला, बोलो? इलेक्ट्रॉन निगेटिव है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब देने वाला है। इधर देखो, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, लेने वाला है, समझ गए। इसमें हम आपको कुछ ऑर्डर बताए थे कल, OR2 प्लस OH2 प्लस NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN CHO COH, समझ गया ना। ये सारा ऑर्डर हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा ही ये सब, ठीक है ना। उसके बाद पिछले क्लास में ना हम आपको ये ऑर्डर लिखवाए थे, ठीक है, ये ऑर्डर बोले थे याद कर लेने के लिए। एक काम आज आप लोग कीजिएगा ना, इसको ना कम से कम ना 8-10 बार लिखिएगा, समझ गए, प्लस एम और माइनस एम वाले ऑर्डर को भी, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, CH2 माइनस O माइनस NH माइनस OH, ये सब जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा बताइए? प्लस एम। और पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज क्या होगा? माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज है। बस थोड़ा सा आपको इतना ही याद रखना है, समझ गया ना, ठीक है। ये बस याद रखिए, और एक लाइन ये भी याद रखिएगा, हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट जो होता है डोमिनेट होता है ओवर एम इफेक्ट। मतलब जैसे इधर देखिए, इधर इधर हम क्या कर रहे हैं, एम को जिता रहे हैं, अरे मेसोमेरिक को जिता रहे हैं ना, प्लस एम वाले को, समझ गया। लेकिन इस केस में क्या होगा बताइए? जैसे देखिए इधर एक क्वेश्चन हम आपको करवाए थे पिछले क्लास में, जैसे एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन में
क्लोरीन में प्लस एम भी लगेगा, क्लोरीन में प्लस एम लगेगा ना, ठीक है। और ये भी लगेगा, क्या लगेगा बोलो, क्लोरीन में लोन पेयर है, लोन पेयर है ना, अभी बताए हैं ना, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज प्लस एम शो करेगा, तो लोन पेयर है इसके पास तो प्लस एम तो शो करेगा, लेकिन क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा, समझ गया, बहुत ज्यादा होगा, समझ गए, तो माइनस आई जिता दीजिएगा। जैसे इधर देखिए क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या लगेगा, माइनस आई ही लगेगा, समझ गया। प्लस एम भी आप लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं बोलो, इधर देखिए, इधर तीन तीन लोन पेयर है इसलिए आप लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाना नहीं है क्योंकि वो हार जाता है, समझ गया ना। तो इतना चीज आपको याद रखना है, समझ गए। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आगे से क्वेश्चन देते चलते हैं, देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और हम मिस कर गए अभी बताना, पिछले दिन बताए थे, एम इफेक्ट जो है ना मेटा पोजीशन पे अप्लाई नहीं होता, अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एम इफेक्ट क्या है, दूसरे इफेक्ट पे डोमिनेट कर जाता है, लेकिन ये मेटा पोजीशन पे अप्लाई बोलो नहीं होता है। एम इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा पोजीशन, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग होता है, ये तो कल सिखा दिए थे, ठीक है ना। ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, ये भी याद रखिएगा, और परमानेंट इफेक्ट है, समझ गए ना। और पाई इलेक्ट्रॉन का ध्यान से देखिए, जितना भी अभी हम क्वेश्चन किए हैं सब में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब रेजोनेंस वाला है, तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कंजुगेटेड सिस्टम, ये सब हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सब लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिएगा आप 4 का ये हो गया, कॉपी कर ली थी माही क्या कि नहीं, अरे कॉपी हुआ, हो गया, नहीं किए थे कॉपी, चलिए जल्दी कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, ठीक है, पिछला क्वेश्चन। हो गया ना कॉपी, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर इसमें कितना क्वेश्चन दे दे, 4 देते हैं, ठीक है। देखिएगा गलती नहीं करना है, समझ गया ना, कुछ भी नहीं बना दीजिएगा। पहले एम में जाके खोजिए, एम वाला जो चार्ट लिखवाए थे पहले उसमें जाके खोजिए कि ये सब मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। पहली बात तो चार्ट आप लोग लिख के पास में रखिए, समझ गए ना, ताकि गलती ना हो क्वेश्चन में। खोजिए, NO2 कहाँ पे है, अच्छा वीडियो कट गया क्या, आते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी।
चलिए बनाते जाइए सब लोग, ठीक है। ट्राई जरूर कीजिएगा, कम से कम 1 मिनट ट्राई कीजिए सब लोग, ठीक है। पीसी से हम ट्राई किए थे जूम पर क्लास लेने का, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। मतलब घर पर ही ट्राई कर रहे थे, क्वालिटी सही नहीं था। किस पीसी, किस जूम पर ही क्लास, पीसी पीसी पे। क्वालिटी इन द पीसी सेंस, पे? क्वालिटी इन द सेंस कि जैसे अभी आप लोग को दिख रहा है ना, वैसा नहीं दिखता था। उसमें सिर्फ फेस थोड़ा ठीक ठाक आ जाता है। ऐसे सही है जैसे अभी। हम्म। चलो देखते चलिए जल्दी जल्दी। अच्छा, इसमें मान लीजिए दो चीज सेम है, ठीक है, CH2NO2 ऐसा। हम्म। हेलो। हाँ बोलते और चलिए। एक है ज्यादा पास, ठीक है? मान लीजिए पहला दूसरा, मान लीजिए पहला ये है ना, उसमें पहला दूसरा तीसरे नंबर पे NO2 है। हम्म। दूसरा अगर कोई है जिसमें दूसरे नंबर पे NO2 है, तो हाँ, किसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा? देखिए इधर एक लाइन पढ़िए। कल हम लिखवाए थे, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम्म, चलिए ठीक है, अब देखिएगा आगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा किया पूछ लिया है, देखिएगा इधर। यहाँ पे आपको NO2 दिख रहा है, NO2 का क्या लगता है, खोजो सब लोग। NO2 कहीं पे दिख जाएगा। NO2 इधर देखिए -M, ठीक है, -M, ठीक है। चलो खोजो इधर, COH का क्या लगेगा। अच्छा NO2 क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास, खींचेगा, -M लगा दिए। हम आपको कल कुछ बताए थे, ठीक है ना, अभी तक आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए। हम क्या बताए थे बोलो, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो मेटा, मेटा पोजीशन पे कभी भी बोलो +M इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। हम बताए थे ना पिछले दिन, क्या होता है बताइए, मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा पोजीशन। और इधर देखिए मेटा पोजीशन ही है, ऑर्थो मेटा और पैरा, तो मेटा पोजीशन पे लगा दिए, मतलब ये क्या हो गया बोलो, गलत हो गया, राइट। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा बताइए, -I इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा बताइए, -I। डन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -I कैसे लगेगा, याद कीजिए, NO2 जब हम पढ़ा रहे थे तो यहाँ लिखवाए थे, देखिए इधर -I के ऑर्डर में NO2, ठीक है, याद आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इधर देखिए COH, COH क्या करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचता है, राइट। इधर देखिए COH कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ खोजिए, डबल बॉन्ड वाला COH मिला, ठीक है। तो कौन सा इफेक्ट बोलो, -M, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है ना, विड्रॉ करता है। इधर देखिए OH है, OH का क्या लगेगा बोलो, +M इफेक्ट लगेगा, राइट, ठीक है। NH2 का क्या लगेगा, इसका भी +M लगेगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब आप पीछे से देख के अरेंज करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आप लोग बताइएगा, 4 ऑप्शन है ना, ABCD, तो इसमें माइनस वाला तो पहले ही हार चुका है, ठीक है ना, तो माइनस वाला दोनों को हम क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब प्लस वाला जीत चुका है, तो मतलब C और D जीत चुका है, राइट, और AB क्या हो गया बताइए, हार चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे कंपैरिजन कर लेते हैं। हम्म, और माइनस माइनस चलिए देखते चलिए। चलो देखिए आप सब लोग, अब अरेंज करके देखिए, ये दोनों में कंपैरिजन कीजिए, ये दोनों में कीजिए, ठीक है ना। अब बताइए +M किस में ज्यादा लगेगा बोलो, इसमें, इसमें कम लगेगा। +M ज्यादा कैसे लगेगा, यहाँ पे टेबल में देख लीजिए, +M का टेबल क्या बोलो, CH2O- NH- OH, OH ठीक है, NH2, राइट, तो NH2, ठीक है, NH2 और खोजिए, OH देखिए, OH होगा यहाँ पे, राइट, तो +M
किसमें ज्यादा है? एक सेकंड रुकिए तो, कुछ चार्ट में गड़बड़ तो नहीं लिखवा दिए? एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, एक लाइन जगह छोड़ दीजिएगा। चलिए, हाँ, अब इसके बाद आपको ना यहाँ पे एक लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये हम कल एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसके बाद आप ना थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा और एक क्वेश्चन लिखिए अभी। यहाँ पे कम से कम 4-5 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हम आपको ना छोटा छोटा 3-4 क्वेश्चन कराएंगे कल, ठीक है। अब इधर लिखिए क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा।